जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों, अगर आप में से कोई मेरे चैनल पर नया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा इस वीडियो को इन तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना पहला प्रश्न। मानव शरीर में एमिनो अम्लों की संख्या होती है 25, 23, 46 या फिर 20। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या 20। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2, सर्वग्राही रक्त समूह है बी, सी, ओ या फिर ए बी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3, ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा, प्लाज्मा, यकृत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लीहा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 55, 90, 80 या फिर 70। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या 90%। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5, रक्त समूह की खोज की थी विलियम हार्वे, कार्ल स्टीनर, रोमर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल स्टीनर। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या है? मानव शरीर में जल होता है 80%, 70%, 90% या फिर 50%। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 70%। प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या है? मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं 4, 3, 5 या फिर 7। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या 3। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 8, रक्त का कितने प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है 60%, 55, 70 या फिर 80। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 55%। आता रक्त समूह है ओ, ए बी या फिर बी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओ रक्त समूह सर्व ज्यादा रक्त समूह है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है? अस्थियों में जल का प्रतिशत कितना होता है 50, 60, 80 या फिर 45। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50%। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 12 है, मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं 12 जोड़ी, 13 जोड़ी, 15 या फिर 16। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 जोड़ी। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 13 है, पैरों में कितनी अस्थियां होती हैं 55, 53, 52 या फिर 58। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या 52। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 14 है, वयस्क मानव के मेरुदंड में कुल अस्थियां होती हैं 31, 35, 37 या फिर 36। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या 31। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 15 है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं 25, 28, 36 या फिर 12। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 16 है, मनुष्य के कपाल में कितनी अस्थियां होती हैं 9, 8, 10 या फिर 4। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या 1450 ग्राम का। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 18, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है 35, 32, 37 या फिर 39। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 32। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 19, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं वसा, विटामिन, प्रोटीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 20, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं 5, 4, 3 या फिर 6। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 21, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 लीटर। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 22,
मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20। प्रश्न नंबर 23 हमारा क्या है? भोजन का पाचन निम्न अंग से प्रारंभ होता है, मुख से होता है, आमाशय, पेट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुख। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 24 पेस मेकर का संबंध किससे है? मस्तिष्क से है, हृदय से है, आंख या फिर मुख? यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हृदय। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 25 मानव रुधिर का पीएच मान है 9, 7.4, 4.5, 6.4। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7.4। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें। प्रश्न नंबर 26 हमारा क्या है? रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा, सोना, टिन या फिर तांबा? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। प्रश्न नंबर 27 हमारा क्या है? लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु कितने दिन होती है? 90 दिन, 120 दिन, 100 दिन या फिर 5 दिन? यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 120 दिन। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 28 मानव शरीर में लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है प्लीहा में, अस्थिमज्जा में, हृदय में या फिर यकृत में? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा को, अस्थिमज्जा को, हृदय को या फिर यकृत को? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लीहा। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 31 कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्राव करती है? आमाशय, अग्नाशय, हृदय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अग्न्याशय। अग्न्याशय इंसुलिन का स्राव करता है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 32 एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? 75 बार, 72 बार, 40 बार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या 72 बार। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 33 घेंगा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन, सल्फर, नमक या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयोडीन। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 34 निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? फीमर, स्टेपीज, पियूस या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टेपीज। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 35 शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, स्टेपीज, पियूस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फीमर। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 36 मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है 200, 306, 206 या फिर 400? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 206। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 37 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 10, 9.3, 11.5 या फिर 18.5? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 38 एंजाइम मूल रूप से क्या है? वसा, प्रोटीन, विटामिन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 39 सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन या फिर दाल, दूध या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोयाबीन। सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है। सामान्य कार्यशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है 50 ग्राम, 45 ग्राम, 40 ग्राम या फिर 30 ग्राम? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी क्या 45 ग्राम। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 42, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या फिर विटामिन ई। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। प्रश्न नंबर 43 हमारा क्या है, मानव शरीर में विटामिन ए का भंडार होता है हृदय में, यकृत में, अग्न्याशय में या फिर आमाशय में। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत में विटामिन ए का भंडार होता है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 44, रक्त का थक्का बढ़ने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या फिर विटामिन ई। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या, विटामिन के। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न, कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटमोलॉजी, पोमोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंटमोलॉजी। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 47, कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? वसा, प्रोटीन, विटामिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वसा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 48, काली मौत किसे कहते हैं? प्लेग, रेबीज, हाथी पांव या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेग। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 49, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? गाजर, दूध, मटर या फिर पालक। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाजर। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 50, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या फिर विटामिन ई। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, जिसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर तथा मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।